तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है मल्टीप्लेट क्लच के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि मल्टीप्लेट क्लच किस तरीके से बना हुआ होता है और उसकी फंक्शनिंग होती, तो वो हमने बताया था कि सिंगल प्लेट क्लच की तरह से ही उसकी फंक्शनिंग होती है, लेकिन उसमें जो मल्टी प्लेट्स लगी हुई होती हैं वो किस तरह से लगी होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो मल्टी प्लेट क्लच ये हमारा अगला टॉपिक है। मल्टी प्लेट क्लच ये कब यूज़ करते हैं? जब ज़्यादा अमाउंट का टॉर्क हमको ट्रांसमिट करना होता है तो उस केस में हम मल्टी प्लेट क्लच यूज़ करते हैं। तो व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ टॉर्क is to be transmitted, ठीक है, ये यूज़ किया जाता है मल्टी प्लेट क्लच। कहाँ कहाँ यूज़ होगा, फिर कहाँ कहाँ पर ज़्यादा अमाउंट का टॉर्क यूज़ किया जाता है वो आप सभी लोग समझ सकते हैं। जो जितनी भी हैवी व्हीकल्स होंगी, ट्रक, लोडर्स बड़े बड़े, तो वहाँ पर है ना, हैवी व्हीकल्स जितनी भी होंगी वहाँ यूज़ किया जाता है। हैवी व्हीकल्स में कॉमर्शियल व्हीकल्स जितनी भी होंगी वही सब उसी तरीके से आ जाता है बस में, और बड़ी गाड़ियाँ जिस तरीके की होती हैं कॉमर्शियल व्हीकल्स में। रेसिंग कार्स में भी यूज़ होगी। अब रेसिंग कार्स में भी वहाँ पर भी ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है। इन सब जगहों पर आप इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या था कि जैसे सिंगल प्लेट होती थी कि उसमें जो फ्रिक्शन सरफेसेस होती थी वो दोनों साइड होती थी, यहाँ पर भी क्या है उसी तरीके से सेम है। फ्रिक्शन मटेरियल इस केस में क्या होता है, जो इंजन शाफ्ट होता है, हाउसिंग के साथ इंजन शाफ्ट जो लगा हुआ होता है उसके साथ ये जो प्लेट्स होती हैं, फ्रिक्शन मटेरियल जो होता है वो रोटेट करता है। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से लिख लीजिए, सिमिलर टू सिंगल प्लेट here, but here friction material ये फ्रिक्शन मटेरियल मतलब प्लेट्स, मतलब क्या होगा, ये प्लेट्स आप समझिए इसको, रोटेट्स with the housing and engine shaft. ये और जो इसमें डिस्क होती हैं या जो जो डिस्क प्लेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, जो डिस्क प्लेट्स होती हैं वो फ्री होती हैं स्लाइड करने के लिए। जो स्प्लाइंस बने होते हैं ड्रिवन शाफ्ट के ऊपर, ड्रिवाइन अभी हम दिखाएंगे आपको कि जो ड्रिवन शाफ्ट होते हैं उसके ऊपर जो डिस्क होती हैं या प्लेट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो स्लाइड कर सकती हैं, है ना, क्योंकि स्प्लाइन शाफ्ट्स हैं वो उसके अंदर ग्रूव्स कटे हुए होंगे, वो आगे पीछे उसके अंदर वो चल सकती है, सरक सकती है उसमें। तो ये चीज़ हो जाएगा। तो इसमें लिख लेते हैं, ये भी पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये कह रहा है डिस्क्स और प्लेट्स ये जितनी भी होंगी आर फ्री टू स्लाइड, आर फ्री टू स्लाइड ऑन द spline on the driven shaft, on the driven shaft and rotate with it.
और इसके साथ वो रोटेट करते हैं। और जो स्प्रिंग होती है उसी स्प्रिंग के हेल्प से, है ना, जो फ्रिक्शन रिंग्स होती हैं वो कांटेक्ट में आती हैं और उस तरीके से टॉर्क ट्रांसमिट होता है। तो बेसिकली यहाँ पर स्प्रिंग ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी जाएगी, जिसकी वजह से जो है कांटेक्ट होता है, जो फ्रिक्शन रिंग्स होती हैं वो कांटेक्ट में आती हैं डिस्क के, और उस केस में फिर जो है टॉर्क ट्रांसमिट होता है। तो विद फाइनली क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग्स, discs and friction ring comes in contact में आते हैं and therefore torque is transmitted and therefore torque is ट्रांसमिटेड। ये यहाँ पर आइए, इसमें दो तरीके से भी, इसमें भी ऑप्शन होते हैं, दो ऑप्शन होंगे, एक वेट क्लच का, मल्टीपल वेट क्लच कह सकते हैं इसको। तो मल्टीपल वेट क्लच, दोनों ऑप्शन यहाँ पर हैं। इसमें क्या होती है कि जो प्लेट्स होती हैं वो प्लेट्स आर इमर्स्ड, जो प्लेट्स होती हैं आर इमर्स्ड इन ऑयल। वही ऑयल में क्यों? क्योंकि हमको ज़्यादा हीट डिसिपेट करनी है। उस केस में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो उस हीट को जो है हम चाहते हैं कि आसानी से वहाँ से बाहर निकल जाए हीट। तो और दूसरा होता है, दूसरे ऑप्शन में जो आएगी ये किस तरीके से आएगी, मल्टीपल ड्राई क्लच। तो मल्टीपल ड्राई क्लच क्या हो जाता है, वो जो होता है ये कॉर्क मटेरियल का बना होता है। ये जो होता है, जो कॉर्क मटेरियल्स होते हैं उनका बना हुआ होता है ना। लेकिन ये जो है, ये अब ऐसा तो है नहीं कि बहुत आसानी से जो इसमें से भी हीट निकल जाएगी। तो इसको कूल करने के लिए हम इसके बाहर ऐसा अरेंजमेंट बनाते हैं, कुछ ऐसी हाउसिंग्स बनाते हैं जिसके थ्रू जो है वहाँ पर ऑयल फ्लो करता रहता है और हीट बाहर से ही फ्लो कर जाती है, बाहर से हम निकालते हैं इसको। तो कूलिंग का सिस्टम इसमें अंदर होता है, इसमें बाहर की तरफ कर दिया जाता है। क्योंकि मल्टीप्लेट क्लच है, इसमें टॉर्क ज़्यादा ट्रांसमिट होगा, तो उस केस में हीट ज़्यादा डेवलप होगी। और ज़्यादा हीट जो है अगर ज़्यादा डेवलप हो गई और वो ट्रांसमिट नहीं हो पाई या बाहर की तरफ डिसिपेट नहीं हो पाई, तो अल्टीमेटली जो क्लच प्लेट्स होंगी उनको जो है वो डैमेज करेगी। अंदर का जो सिस्टम होगा उसमें टॉर्सन अननेसेसरी आ जाएगा, डिस्टॉर्शन होगा। और तो इस केस में जो है दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक मल्टीपल वेट क्लच का और दूसरा मल्टीपल ड्राई क्लच का। तो ये दो ऑप्शन आप इसमें ध्यान रखिए। आइए अब हम दिखाते हैं आपको इसकी फिगर किस तरीके से होती है। अब इसमें आप देख रहे हैं ये कि ये क्रैंक शाफ्ट है ये, और उसी के साथ ये फ्लाई व्हील देखिए लगा हुआ है, रिंग गियर के साथ यहाँ फिक्स्ड है। और इसमें आप ये देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर ये देखिए मेटलिक प्लेट्स आपको दिखाई गई हैं। इसमें ये मेटलिक प्लेट्स हैं इसमें ये सब, और इसके साथ फ्रिक्शन प्लेट्स लाइनिंग्स भी हैं इसमें। प्रेशर प्लेट देखिए, ये प्रेशर प्लेट है जो ये जिसको जो है ये स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग के कारण ये इस पूरे को हाउसिंग के साथ जो फ्रिक्शन प्लेट्स हैं उनको दबाए हुए हैं, ये प्रेस किए हुए। जैसे ही ये ड्राइवर पैडल को प्रेस करता है तो उस केस में थ्रस्ट बेयरिंग के साथ ये जो यहाँ की जो पूरी असेंबली है पीछे की तरफ आती है। आप देख रहे हैं ये पीछे की तरफ आएगी, जिससे क्या होता है कि जो ये स्प्रिंग है वो दबती है। जो कि देखिए स्प्लाइन शाफ्ट ये दिख रहा है, ये जो ड्रिवन शाफ्ट है ये स्प्लाइन शाफ्ट है। देखिए ये ड्रिवन शाफ्ट दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये यहाँ पर ये दबेगी और दब करके फिर ये जो प्लेट्स है वो डिस्क से जो है डिसंगेज हो जाती है। अब उसके बाद जैसे इसको छोड़ेंगे, है ना, डिस्क और फ्रिक्शन रिंग जो है दोनों डिसंगेज हो गए। जैसे छोड़ेंगे तो उस केस में ये वापस फिर से जो है यहाँ पर जब ये
दबा था तो ये स्प्रिंग प्रेस्ड थी, फिर से स्प्रिंग फोर्स लगेगा और स्प्रिंग फोर्स के कारण फिर से ये यहाँ से यहाँ पर प्रेशर लगने लग जाएगा, स्प्रिंग प्रेशर के कारण फिर से ये ऑक्यूपाई कर लेगा और फ्रिक्शन के कारण जो है ये यहाँ की जो पावर होगी, ये ड्राइविंग शाफ्ट की जो पावर होगी वो ड्रिवन शाफ्ट में आने लग जाएगी। तो ये होता है कॉन्सेप्ट जो मल्टीपल क्लच प्लेट जो होती हैं उनका। आइए, जब इतनी बातें हो गई हैं इसमें मल्टीपल क्लच प्लेट के लिए या क्लच के लिए, तो अब हम आगे थोड़ा सा कोन क्लच के बारे में भी बात कर लें। देखिए, कोन क्लच में भी अगर आप मैक्सिमम टॉर्क के लिए कोन क्लच डिज़ाइन करना चाहेंगे तो डिज़ाइन कंसिडरेशंस, डिज़ाइन क्राइटेरिया उसी तरीके से होंगे जैसे सिंगल प्लेट में थे। तो हम अब बात जो करेंगे वो करेंगे इसमें कोन क्लच की। कोन क्लच की बात जब करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें, तो इसकी जो शेप होती है, शेप जो फ्लाई व्हील साइड की जो फेसिंग होती है वो कोन की तरीके से होती है, इनर कोन है ना। जो फ्लाई व्हील साइड होगी वो इनर कोन की तरीके से होगी। तो सबसे पहली बात इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो क्या आती है, द शेप ऑफ द फ्लाई व्हील। जो फ्लाई व्हील साइड का है शेप जो होगी, जो साइड फेसिंग है ना, इज लाइक ए कोन, इज लाइक अ कोन, कोन की तरह से होती है। मतलब एक इनर कोन होता है, इनर कोन अभी दिखा देते हैं आपको इनर कोन किस तरीके से होता है, फिगर में आपको समझ में सारी बातें आ जाएंगी। फिर क्या है कि इसमें जो है जो इनर कोन होता है वो आउटर कोन जो होता है, आउटर कोन को वो एकोमोडेट कर सकता है ना। वो आउटर कोन कहाँ पर होगा, वो लिंक्ड होता है गियर बॉक्स शाफ्ट से। गियर बॉक्स शाफ्ट जितने होते हैं उससे जो है वो आउटर कोन लिंक्ड होता है। तो दिस इनर साइड कोन कैन accommodate the outer cone। आउटर कोन को कर सकता है। आउटर कोन मतलब जिसकी जो है आउटर सरफेस, उसकी इसकी इनर सरफेस और इसकी आउटर सरफेस है ना, आउटर कोन, इसीलिए इसको आउटर कोन मिल रहा है। तो आउटर सरफेस मेड किससे बनी हुई होती हैं, ये ज़्यादातर इसकी जो बनाई जाती हैं वो एस्बेस्टस या लेदर से बनाई जाती हैं। तो जो आउटर सरफेसेस हैं इसकी वो मेड ऑफ बनाई जाती हैं वो एस्बेस्टस से बनाई जाती हैं या फिर जो है वो लेदर से बनाई जाती हैं, है ना। ये चीज़ इस तरीके से आप ऐसे समझिए। और वो क्या होती हैं, वो किससे लिंक्ड होती हैं, ये जो है ये जो है ये गियर बॉक्स से ही लिंक्ड होती हैं। गियर बॉक्स तो लिंक्ड विद गियर बॉक्स। अब इस तरीके के जो कोन्स हैं, ये कोन वाले जो कोन क्लच हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आते क्योंकि इसमें सरफेस एरिया बढ़ाना होता है, लेकिन ये कि जो एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट है वो थोड़ा सा दिक्कत पड़ती है। कब होती है कि जो डिसएंगेजिंग होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है जब एंगल जो होता है वो 20 डिग्री से कम होता है। तो इस तरीके के जो है ये अब फैशन में नहीं है, ये कोन क्लच जितने भी हैं ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो मल्टीप्लेट क्लच ही यूज़ होते हैं। और जो इसमें स्लिपेज होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये मेन चीज़ तो यही है कि जो डिसएंगेजिंग होती है इसमें वो कोन की, ये तो वो जो है अगर कोन एंगल जो है अगर 20 डिग्री से अगर छोटा होता है ना, तो उस केस में जो है ये पॉसिबल नहीं है, डिफ़िकल्ट हो जाती है कि जब, तो कहने का मतलब यहाँ पर लिख लीजिए कि ये इसकी जो ड्रॉबैक है क्या हो जाएगी, ड्रॉबैक ये क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी डिसएंगेजिंग बिकम्स डिफ़िकल्ट, कठिन हो जाती है। व्हेन कोन एंगल इज स्मॉलर देन, व्हेन कोन एंगल इज स्मॉलर देन
20 डिग्री से कम हो जाता है। और स्लिपेज तो होती ही है ज़्यादा, ये तो हमने बताया अभी आपको। आइए फिगर थोड़ी सी दिखाते हैं आपको, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा ये। अब आप देख रहे हैं इसमें, इस फिगर में ये कोन क्लच दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये ड्राइविंग शाफ्ट, आप इधर से समझिए ड्राइविंग शाफ्ट ये है और ये ड्रिवन शाफ्ट है। तो अब ड्राइविंग शाफ्ट पे देखिए ये फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील की देखिए इनर साइड पे देखिए इसमें इनर साइड में फ्रिक्शन लगा हुआ है। और जो ड्रिवन शाफ्ट है देखिए यहाँ पर ये देखो ये आउटर साइड पर जो है यहाँ पर ये फ्रिक्शन लगा हुआ है। तो आउटर साइड पे फ्रिक्शन लगा हुआ है, हमने बोला था कि आउटर साइड पे जब फ्रिक्शन लगा होगा ये आउटर सरफेस जो होगी वो एस्बेस्टस या लेदर की बनी हुई होगी। और जब ये इसके कांटेक्ट में आएगा, देखिए ये कोन शेप में है, ये है ना, कोन शेप में है, हल्का सा एंगल देखिए बना हुआ है ये। और उस केस में जब ये इसके साथ ऑक्यूपाई कर लेगा इस चीज़ को, तो यहाँ की जो पावर होगी वो इधर ट्रांसफ़र होने लग जाएगी। तो क्योंकि ड्राइविंग शाफ्ट ये है और ड्रिवन शाफ्ट ये है, तो ये सिंपल डिज़ाइन होती है ना। अब लेकिन अब आजकल ये यूज़ नहीं होता। तो आज यहीं तक रखते हैं। हम समझते हैं कि आपको इतने सब सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू। अरे